डाकू है क्या? डाकू नहीं है, शिक्षक है हम लोग। तुम्हारे घर में औलाद है तब पता चले। में जन्म लेंगे, तुम क्या सोचते हो? हम मर जाएंगे। मेरे ऊपर मतलब लाठीचार्ज हुआ, मेरे को 2-3 घंटे लगातार मारे गए पैर पे, हाथ पे, एंड आई कांट इवन इमेजिन द पेन नाउ बिकॉज़ एक ही जगह मुझे बहुत जोर से पेन हो रही है। जैसे ही हम लोग एग्जिट ढूंढ रहे थे ना, वहाँ पे पूरा लाठीचार्ज होने लगा, एकदम एक तरफ से मार रहे हैं, पूरा देख नहीं रहे कि किधर लग रहा है बच्चों को। जब आप ये सोचते हैं कि गोदी मीडिया इससे ज्यादा क्या गिरेगी, तो गोदी मीडिया नए रिकॉर्ड्स कायम कर देती है। बच्चे किस तरह से रो रहे थे, पुलिस किस तरह की बर्बरता कर रही थी, उसकी तस्वीरें दिन भर कल मैंने आपको दिखाई। मगर गोदी मीडिया क्या करता रहा दोस्तों? अडानी का न्यूज चैनल एनडीटीवी वो छात्रों के इस आंदोलन में पाकिस्तानी एंगल ढूंढ रहा था। एनडीटीवी के मुताबिक हम इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि इस आंदोलन में पाकिस्तानी एंगल क्या था। जिन छात्रों को पीटा गया होगा उनमें से कुछ आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके रिश्तेदारों के बच्चे हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात, बेशक आपके बच्चे उस प्रदर्शन में ना गए हों, मगर उस उम्र के आपके बच्चे होंगे, आपको शर्म आती है, आप इस तरह की कवरेज कर रहे थे। कल भी गोदी मीडिया धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं मांग रहा था, उनका महिमा मंडन कर रहा था, विपक्ष को गाली दे रहा था। जी हां, विपक्ष को गाली दे रहा था। आज इस मंच पर मैं कई ऐसे सवाल पूछने वाला हूं जो कुछ लोगों के लिए असहज करने वाले हैं। दिल्ली पुलिस से मेरे सवाल होंगे कि आपने बर्बरता की तो की, ये प्लेन क्लोथ्स वाले हुंडे आपने मैदान में क्यों उतार रखे थे? जो लोगों के साथ बर्बरता कर रहे थे, कौन थे ये? मैं दावे के साथ कह सकता हूं इनमें से कोई पुलिस वाला नहीं होगा। इसलिए उनका मैदान में उतरना, छात्रों के साथ बर्बरता करना सवाल खड़े कर रही। मगर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, एनडीटीवी ने जो किया सो किया, बाकी जो न्यूज चैनल हैं, सबसे पहले गुल्लू, सीजेपी, सड़क, संसद और संग्राम, फिर पापा की परी, क्या जंतर मंतर खाली हो गया? सीजेपी के मार्च में अभिजीत दिपके क्यों नहीं गए? दूसरा सवाल वाजिब है और उठना भी चाहिए, और मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो चेहरे थे कल नदारद रहे, उसको लेकर मैं सवाल करूंगा। मगर ये मोहतरमा कह रही है कि अभिजीत दिपके क्यों नहीं गए। मैं सवाल पूछना चाहता हूं आज तक से कि क्या आपने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुद्दा उठाया? जो बर्बरता की गई हमारे छात्रों के साथ, क्या आपने वो मुद्दा उठाया? ये मोहतरमा आपको बताता हूं क्या कर रही थी। ये धर्मेंद्र प्रधान के गुण गा रही थी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, उनकी उपलब्धियां बता रही थी। सुनिए, कल के शो में मोहतरमा ने धर्मेंद्र प्रधान की क्या क्या तारीफें की। जब 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लागू हुआ, तब इसका श्रेय धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया, क्योंकि उस वक्त पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे। धर्मेंद्र प्रधान एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता देवेंद्र प्रधान भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि होने के कारण धर्मेंद्र प्रधान पहले 1983 में बीजेपी की छात्र इकाई से जुड़े, बाद में ओडिशा बीजेपी के लिए संगठन स्तर पर वो काम करने लगे। बाद में बीजेपी में उनका कद इसलिए भी बढ़ता गया क्योंकि उन्होंने पार्टी को कई चुनाव जिताए, जैसे 2025 में बिहार, 24 में हरियाणा, 22 में उत्तर प्रदेश, 17 में उत्तराखंड, 16 में असम और 14 में झारखंड। ये देखिए साहब, सीजेपी प्रदर्शन पर लाठीचार्ज, जिम्मेदार कौन? अब भी मीडिया कह रहा है जिम्मेदार कौन? क्या तुम्हें नहीं पता? कल जमीन पर मौजूद पत्रकार कह रहे थे कि एक अरसे तक कुछ छात्रों ने कोई हिंसा नहीं की, मगर उसके बाद पुलिस ने सुबह लाठीचार्ज की, आंसू गैस के गोले छोड़े। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े गए? पत्रकार सृष्टि उनसे सवाल कर रही है। सुनिए, मधुर वर्मा है, आईपीएस मधुर वर्मा है वहां पर, उनके पास कोई जवाब नहीं है कि आपने लाठीचार्ज क्यों की, आपने आखिर क्यों छात्रों को मारा, क्यों आंसू गैस के गोले छोड़े। उसके बाद जाके कुछ छात्र ने हिंसा की। सुनिए पत्रकार सृष्टि किस तरह से सवाल कर रही हैं, और यही जज्बा होना चाहिए पत्रकारों का। सर, आप एक चीज बता पाएंगे कि आपको जरूरत क्यों लगी टीयर गैस यूज करने की प्रोटेस्टर्स के ऊपर? सर, क्या आप प्लीज बता सकते हैं कि आपको पुलिस मीडिया से आप बताएंगे सर, आपको टीयर गैस और लाठीचार्ज करने की जरूरत क्यों पड़ी मीडिया के ऊपर और प्रोटेस्टर्स के ऊपर? सर,
sir, please inform us. We are seeking for answers. Mr. Madhur Verma, please inform us. As representatives of people, we are asking you a question. Why did you need to use force on the peaceful protesters? टीयर गैस क्यों यूज किया गया प्रोटेस्टर्स के ऊपर? आप प्लीज बताइए, टीयर गैस क्यों यूज किया गया प्रोटेस्टर्स के ऊपर? लाठीचार्ज क्यों किया गया प्रोटेस्टर्स के ऊपर? सर, मेरे हाथ तक पे टीयर गैस एम्यूनेशन आया, ये क्यों यूज किया गया? मैम, प्लीज इन्फॉर्म अस. मिस्टर मधुर हैज लेफ्ट द सीन. मिस्टर मधुर हैज लेफ्ट द सीन. नाउ मिस्टर सुखबीर मलिक इज आस्किंग मी टू वेकेट दिस प्लेस. मगर पत्रकार क्या कर रहे थे गोदी मीडिया के? देखिए, टॉनिक परी, आंदोलन जरूर करिए लेकिन देश को नेपाल कैसे बना देंगे? देश को नेपाल बना देंगे? शर्म आती है जिन लोगों को बेरहमी से पीटा गया, तुम्हें जिक्र तक नहीं किया. मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाना चाहता हूं. मैडम, रोती हुई लड़कियां. मैं नहीं जानता हूं तुम्हारे कितने बड़े बच्चे हैं और तुम जो घर में सबक देती हो, शिक्षा देती हो, उनका क्या असर पड़ा है, क्योंकि 24 घंटे आपका चैनल और आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का महिमा मंडन करते हैं. 24 घंटे ये गोदी मीडिया के लोग धर्म के नाम पर हमें बांटने की कोशिश करते हैं. लिहाजा घर के अंदर क्या माहौल होगा मैं नहीं जानता हूं, मगर इन रोती हुई लड़कियों को देखिए और फिर मुझे बताइए. देखिए, हम लोग कोई डाकू है क्या? डाकू नहीं है, शिक्षक है हम लोग. तुम्हारे घर में औलाद है तब पता चले. उसको बहुत तेजी से लगा है. कौन करता है ऐसे? कौन ऐसे मारता है? बहुत गंदी पुलिस है दिल्ली पुलिस. लड़कियां जांच करती है, लड़कियों को छूते हैं, लड़कियों को गाली देते हैं ये पुलिस. पत्रकार साधिका तिवारी ने 16 साल के एक लड़के से बात की. दोस्तों, वो 16 साल का लड़का कह रहा है, मुझे नहीं पता पुलिस मुझे क्यों मारने लग गई. मेरे कंधे में दर्द हो रहा है. इससे थोड़ा सा बड़ा मेरा अपना बेटा है. किस बेरहमी से मारा है इन लोगों को. सुनिए क्या कह रहा है लड़का. मैं 16 साल का हूँ. मैं JEE की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अभी 11th में हूँ. और मैं यहाँ पे वही सपोर्ट करने आया था CJP को, जो उनका नैरेटिव है उसको. मैं सबसे आगे चल रहा था. उन लोगों ने, हम लोग आगे जाते आ रहे थे, अचानक से लाठीचार्ज हुआ, सब लोग पीछे भागने लग गए. एंड टू सेव ऑल द गर्ल्स आउट देयर, मैं थोड़ा सा पीछे जिनको बोला जल्दी जाओ, जिसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया. एंड मेरे ऊपर लाठीचार्ज हुआ. मेरे को 2-3 डंडे लगातार मारे गए, पैर पे, हाथ पे. एंड आई कांट इवन इमेजिन द पेन नाउ, बिकॉज एक ही जगह मुझे बहुत जोर से पेन हो रही है अभी. एंड आई कांट अंडरस्टैंड कि मेरी गलती क्या है. मेरी गलती यही है कि मैं देश का भला चाहता हूँ, इसलिए मुझे डंडे मारे जा रहे हैं. इट इज़ नॉट फेयर एट ऑल. और अब एक जरूरी संदेश. सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए. शुक्रिया. और गोदी मीडिया, ये देखिए, 50 पुलिस वाले जख्मी, एक की लिंचिंग की कोशिश, जंतर मंतर पर कांड हो गया. यहां पर एक DCP है राजा, उनकी तस्वीर ANI ने जारी की है कि ये चोटिल हो गए. कल ANI के जरिए गोदी मीडिया ने और इस तरह के मीडिया ने लगातार ये तस्वीरें दी कि कितने पुलिस वाले जख्मी हो गए. मगर जो लहूलुहान होने की तस्वीरें हैं, जो ढेरों इस तरह से दिखाई देती हैं, इस पर क्यों नहीं वो बात कर रहे? और कितने पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हुए हैं. न जाने कितने छात्रों को अब भी जेलों में बंद करके रखा गया है, रिहा नहीं किया गया है. क्यों? और ये देखिए साहब, ये गुल्लू जिस पर दंगा भड़काने को लेकर मामला है, ये देखिए एक और गुल्लू. पुलिस को पीटा, पत्थरबाजी, भयंकर बवाल. मोदी विरोध के लिए छात्रों को यूज कौन कर रहा है? छात्रों को यूज कौन कर रहा है? यानी कि इसके मुताबिक छात्रों में कतई अकल नहीं है. छात्र मैदान में नहीं उतर सकते, छात्र अपनी बात नहीं रख सकते. और जब वो मैदान में उतरते हैं, या तो उनका लिंक पाकिस्तान से बता दिया जाता है और यह कहा जाता है इन्हें यूज कौन कर रहा है. मैं आपको 2 वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों. दिल्ली पुलिस ने जो बर्बरता की सो की. यहां पर आप देख सकते हैं शाम के वक्त पुलिस किस तरह से पूरे शामियाने को तोड़ रही है. हालांकि मैं आपको बता दूं, अभी भी आंदोलन दोबारा शुरू हो गया है. कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापकों ने कहा कि आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा. सोनम वांगचुक ने भी कहा है कि मेरा आमरण अनशन भी जारी रहेगा. उसकी हम चर्चा करेंगे. मगर ये देखिए पुलिस किस तरह से शामियाने को तोड़ रही है. मैं अब आपको एक एक करके 2 वीडियो दिखाना चाहता हूं.
क्योंकि लगातार गोदी मीडिया आपसे कह रहा है कि पुलिस को मारा गया। ढेरों वीडियोस हैं कि क्या बेरहमी छात्रों के साथ की गई। लहूलुहान छात्र थे। 2 वीडियोस। पहला वीडियो देखिएगा, एक प्रदर्शनकारी जाता है और एक व्यक्ति को देखता है जो हाथ में डंडा लिए बैठा हुआ और कहता है कि आप पुलिस वाले तो लगते नहीं। और आप देख सकते हैं उनके अंदाजे में आप पुलिस वाले बिल्कुल नहीं हैं। कल इस आंदोलन के दौरान दिल्ली पुलिस ऐसे कई लोगों को लेकर आई थी जो प्लेन क्लोथ्स में थे, जो किसी भी सूरत में पुलिस वाले नहीं लगते थे। और फिर देखिए किस बेरहमी से पीटा। देखिए, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे हम, जहां जाएंगे मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। सर ये देखिए, दिखाइए, मीडिया पाकिस्तान से आएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए। ये देखो, कल मुझे बताया जा रहा था दोस्तों कि पुलिस वालों से ज्यादा बेरहमी ये प्लेन क्लोथ्स वाले लोग जो किसी भी एंगल से पुलिस वाले नहीं लगते, वो मार रहे थे। बेरहमी से मार रहे थे। कौन है ये? कहां से लेकर आप आए हैं? भाजपा आईटी सेल से तो नहीं लेकर आए हैं। एक और वीडियो देखिए किस तरह से बेरहमी से ठुकाई की जा रही है। और गोदी मीडिया क्या कहता है कि पुलिस वालों को मारा गया। ये एक और वीडियो देखिए। जाने यार, जब इतनी बार बोल दिया समझ में नहीं आती। ये सिविल में कैसे मार रहे हैं सर? आप थोड़ा तो देखो। हाँ, सिविल में कैसे मार रहे हैं? ये आरएसएस का दल्ला हुआ एक नंबर का साला। पूरे दिन क्या ड्यूटी करने में दिक्कत आती है? काम है दोबारा करो। गोदी मीडिया के और दर्शन कराता हूं आपको। ये देखिए, संसद मार्च में बवाल, 100 घायल, लाठी, गोले और खून खराबा। ट्रंप ने उतारे 51 फाइटर जेट। अरे कहीं जंतर मंतर पे तो नहीं उतार दिए? और ये तिहाड़ी कॉकरोच आंदोलन, शाहीन बाग पार्ट 2। शाहीन बाग से आगे तुम कुछ सोच नहीं सकते हो। जैसे तुमने बदनाम किया था शाहीन बाग को उस वाहियात पत्रकार के साथ। और ये देखिए दूरदर्शन का, सड़क पर घमासान, क्या होगा समाधान? छात्रों ने खाई लाठियां, विपक्ष का जोश हाई। जंतर मंतर से संसद तक गदर, सिर्फ प्रदर्शन या सियासी प्रयोग? सियासी प्रयोग बता रहे हैं दोस्तों। विपक्ष की तुम बात कर रहे थे, विपक्ष को लगातार बदनाम कर रहे हैं लोग। कल समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद से लेकर संसद मार्ग तक मार्च किया। और आप जानते हैं इंसानी चेहरा किसका सामने उभर कर आया? डिंपल यादव का, सांसद डिंपल यादव का, जो जैसे कि आप जानते हैं अखिलेश यादव की पत्नी भी हैं। उन्होंने छात्रों को मरहम लगाया, इंसानी मरहम लगाया। ऐसी ढेरों तस्वीरें डिंपल यादव की हैं। ऐसी कई तस्वीरें हैं जहां वो छात्रों के बटन को खोल रही हैं जो सांस नहीं ले पा रहे हैं। एक मां जिस तरह की ममता दिखाती है वो ये कर रही हैं। और विपक्ष को बदनाम किया जा रहा था। इन बेशर्मों को शर्म तक नहीं आती, शर्म तक नहीं आती। किस तरह की बेरहमी पुलिस ने की। पुलिस से एक सवाल नहीं किया इन्होंने, धर्मेंद्र प्रधान से एक सवाल नहीं किया। उल्टा जैसा कि मैं आपको दिखा चुका हूं, महिमा मंडन किया जा रहा था धर्मेंद्र प्रधान का। तुम्हें शर्म आती है? सुनिए एक बाप क्या कह रहा है। कह रहा है एक लड़की जमीन पर गिर गई और उसके ऊपर से 10-12 लोग गुजर गए। किस तरह की बर्बरता रही होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस गोदी मीडिया के कान में जूं तक नहीं रहेंगे साहब। एक लड़की थी मतलब जो अंदर जा रही थी बैरिक तोड़ करके, उसके संग लाठीचार्ज पुलिस ने किया। तो उसके बाद जो है वो लड़की गिर गई। गिरने के बाद वो उसके ऊपर जो है पब्लिक 10-15 पब्लिक जो है उसके ऊपर से निकल गई और कोई पुलिस वालों ने नहीं रोका, ना पब्लिक ने इधर उधर डिस्टर्ब हुई। पुलिस का महिमा मंडन करते रहे। मैं जानता हूं पुलिस वालों को चोट लगी, मगर सवाल किया जाना चाहिए आपने लाठीचार्ज क्यों किया? आपने आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े? उसके बाद जाकर कनॉट प्लेस के पास 2-3 गाड़ियों को तोड़ा गया, जो नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। और इसमें गलती कहीं ना कहीं कॉकरोच जनता पार्टी संस्थापकों की भी थी, जो जमीन से गायब हो गए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप गायब कहां हो गए। आशुतोष रंका और सौरव दास जेपी नड्डा से बातचीत करने चले गए। क्या कल ही बातचीत करना जरूरी है जब आप संसद की तरफ मार्च कर रहे हैं? आपका इतना बड़ा आयोजन है,
मैं समझ सकता हूं कई बार इंसान गलत कैलकुलेशन कर लेता है, मगर यह बताता है, यह अपरिपक्वता को भी दिखाता है, इमेच्योरिटी को भी दिखाता है। अभिजीत दिप्के को थोड़ी देर के लिए मैंने देखा, हिरासत में ले लिया गया था। बाद में हाथ में तिरंगा लिए उन्हें मैंने जंतर मंतर में देखा। वो जमीन पर नहीं उतरे। आपको सबसे आगे होना चाहिए था, लाठियां खानी चाहिए थी, क्योंकि आप इस आंदोलन का आयोजन कर रहे थे। और आप जानते हैं इनके संस्थापकों में से एक और है विजेता दहिया। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यह व्यक्ति कथित तौर पर किसी मॉल में घूम रहा है और लोग उनसे पूछ रहे हैं आप यहां क्या कर रहे हैं, आपको जमीन पर होना चाहिए था। यह वो वीडियो है। हम इसकी विश्वसनीयता की परख नहीं कर सकते, मगर यह वीडियो वायरल हो रहा है। अभी तक कॉकरोच जनता पार्टी ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। आप खुद इस वीडियो को देखिए। आप मुझे बताइए सिंपल, आप क्यों नहीं गए? मैं जंतर मंतर पे भी आज क्यों नहीं गया? आप यहाँ क्यों घूम रहे हो? मुझे ये तो बताइए। वहां सब लाठी खा रहे हैं और आप यहाँ घूम रहे हो, हैं? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो आप? हैं? बाबा को गाली दे रहे हो, हैं? किस लिए? क्या आप यहाँ कर क्या रहे हो? मुझे कितना बताइए। हाँ। नहीं, मैं भी नहीं, आप गाली दे रहे हो और आप यहाँ क्या कर रहे हो आप? अच्छा। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं इनकी नियत पर शक नहीं कर रहा हूं, मगर साफ तौर पर कल का आयोजन बेहतर हो सकता था। आपको जमीन पर उतरना चाहिए था, मगर अचानक ये सब गायब हो गए थे। कोई जेपी नड्डा के पास चला गया था। अब इनका कहना है कि आंदोलन जारी रहेगा। सबसे पहले सुनिए आशुतोष रंका क्या कह रहे हैं। हम लोगों ने 20 जून को आप लोगों से एक वादा किया था, जंतर मंतर से नहीं हटेंगे तब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता। हम लोग फिर से जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं। पुलिस ने सब कुछ तहस तहस कर दिया है। आज हमारे बच्चों को इस तरह से मारा है ना, इतनी बदतमीजी की है, लेकिन दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार सुन ले, हम हिलने वाले नहीं है, हम डरने वाले नहीं है। वापस आ गए जंतर मंतर और तब तक नहीं हिलेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता। जय हिंद, जय भारत। सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास भी यहां कह रहे हैं कि हम मिलने गए, बातचीत का कोई फायदा नहीं हुआ। यकीनन आपने वक्त बर्बाद किया, मगर आपको यह पहले सोचना चाहिए था। पहले सोचना चाहिए था आपको। कायदे से आपको जाना ही नहीं चाहिए था कल, मगर उसके लिए मैं आप पर दोष नहीं मढ़ूंगा। देखिए होता क्या है, जब आपको मौका मिलता है तो आप चले जाते हैं। कई बार आपके दिमाग पर एक धुंध छा जाती है, आप नहीं देख पाते हैं सामने क्या हो रहा है। मगर इतना बड़ा मार्च था, आपको वहां होना चाहिए था, आपकी वहां प्राथमिकता थी। सौरव दास क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। अब हमने तो जो पॉइंट्स रखने थे हमने बोल दिया। अब बाकी उनके द बॉल इज इन देयर कोर्ट, उनको करना पड़ेगा युवाओं को जस्टिस। लेकिन जिस किस्म के उन्होंने बर्बरता आज दिखाई है पुलिस के थ्रू, तो आशा मुझे कम लगता है। अच्छा, अमित शाह से भी मुलाकात की है, जी से मुलाकात की है। आप लोगों देखिए धर्मेंद्र प्रधान का टाइम हो गया है, उनको जाना तो पड़ेगा ही। अब पॉइंट है कि कब जाएंगे। क्या सरकार, देखिए सरकार पहली बार 12 साल में किसी युवाओं के प्रेशर में आके उन्होंने बुलाया, उन्होंने बातचीत करने के लिए बुलाया। तो ये इन इटसेल्फ इज अ मेजर विक्ट्री फॉर दिस मूवमेंट, फॉर दिस प्रोटेस्ट। लेकिन मिला है, आपको लग रहा है कि अश्योरेंस दिया है आपको? अश्योरेंस दिया है कि वो डिस्कशन करेंगे। एंड अनफॉर्चुनेट बात है कि इतने सारे लाखों लोग रोड पे उतर आए, तब भी वो बोल रहे हैं कि अश्योरेंस है कि हम लोग डिस्कस करेंगे एंड फिर बताएंगे जल्दी से। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिप्के ने दिल्ली पुलिस के जुल्म का शिकार हुए छात्रों और छात्राओं से माफी मांगी है। अभिजीत कहते हैं, मैं हमारे सभी समर्थकों से माफी मांगता हूं, खासकर उन लड़कियों से जिन्हें पुरुष पुलिस वालों ने बेरहमी से पीटा। हम इससे बेहतर कर सकते थे। मुझे भी आपको दिल्ली पुलिस की इस अमानवीय हरकत से बेहतर तरीके से बचाना चाहिए था। 20 से ज्यादा छात्रों की मौत के जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए सरकार कई और युवा छात्रों का खून बहाने तक को तैयार थी। अगर आप घायल हुए हैं और यह संदेश देख रहे हैं तो मुझे डीएम करें। मैं आपसे खुद बात करना चाहता हूं और माफी मांगना चाहता हूं। हम आप सभी के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या दिल्ली पुलिस की कोई जवाबदेही है? मैं सवाल पूछना चाहता हूं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार से। इन्हें हाल ही में लाया गया है, अभी 2 या 3 दिन पहले, और आते ही अनुराग कुमार की पुलिस ने क्या बर्बरता की। प्लेन क्लोथ्स में लोग सामने आए जिनके किरदार पर रहस्य बना हुआ है। पत्रकार अभिनव पांडे और तनुश्री ने
दो स्क्रीनशॉट्स पेश किए हैं जिसमें उनका दावा है कि कुछ पुलिसकर्मी माफी मांग रहे हैं। अभिनव पांडे ने स्क्रीनशॉट पेश किया है और वो कहते हैं, अभिनव भाई आज सच में शर्म आई अपने ऊपर। पुलिस की वर्दी तो इसलिए नहीं पहनी थी कि स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी चले। उसके बाद तनुश्री पांडे ने यह स्क्रीनशॉट पेश किया है जिसमें उनका दावा है कि पुलिसकर्मी ने यह संदेश जारी किया है। तनुश्री ने इस स्क्रीनशॉट के हवाले से यह लिखा है जहां एक पुलिसकर्मी उनसे कह रहा है, मैम दिस इज इवन मोर पेनफुल फॉर अस। इट इज हार्ट ब्रेकिंग टू सी प्रोटेस्टर्स बीइंग लाठी चार्ज व्हेन दे आर ओनली डिमांडिंग अ फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रस्टवर्दी एग्जामिनेशन। Even the sons and daughters of many personnel in the security forces are preparing for examinations such as NEET, UPSC, JEE, and various PSC exams. They too understand the aspirations and struggles of these students. However, while on duty, they are bound to follow the orders of their superiors, leaving them with little personal discretion. यहां पर एक पुलिसकर्मी ने तनुश्री को संदेश दिया है कि मेरा दिल रो रहा है इस तरह से छात्रों को पिटता हुआ देखकर, क्योंकि कई पुलिस वालों के बच्चे भी नीट, यूपीएससी, पीएससी के एग्जाम्स दे रहे हैं और इस तरह से उन्हें पीटा गया। मगर सीधा सवाल, न सिर्फ आपने पीटा, आपने बेरहमी से पीटा, आपने बगैर किसी प्रोवोकेशन की हिंसा का इस्तेमाल किया, लिहाजा आपका रोना मायने नहीं रखता। मैं समझ सकता हूं कई पुलिसकर्मी जो वहां मौजूद नहीं थे, वो लोग इस बात को लेकर व्यथित हैं। मैं आपको दो वीडियो और दिखाना चाहता हूं जिसका मैं कल जिक्र कर चुका हूं। एक लड़की जो एक पुलिस वुमन से कह रही है कि क्या आप अपनी बेटी को भी इस तरह से मारेंगे। बहुत ही मार्मिक लम्हा है दोस्तों, कल मैं आपको दिखा चुका हूं, देखिए। और अब वो वीडियो जो वायरल हुआ है, बगैर किसी प्रोवोकेशन के पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। अगर इसकी जांच होगी तो पता चलेगा कि हिंसा की शुरुआत पुलिस ने की थी। यहां देखिए, एक आंदोलनकारी है, वो पुलिस से कह रहा है मारो मुझे जितना मारना है, मारो मुझे जितना मारना है। देखिए, मैं फिर पूछना चाहता हूं, क्या इनकी कोई जवाबदेही नहीं है? मीडिया अब भी धर्मेंद्र प्रधान का महिमा मंडन करेगा, मीडिया अब भी विपक्ष को बदनाम करेगा, जबकि डिंपल यादव लगातार जो लोग घायल हैं उनके साथ दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा कॉकरोच जनता पार्टी की प्रवक्ता रत्ना सिंह ने एक लंबी चौड़ी फहरिस्त दी है। छत्रसाल स्टेडियम में अब भी कुछ छात्र रखे गए हैं और उन्होंने बाकायदा इनके नाम दिए हैं। ये नाम हैं कुलदीप, अभिषेक, चेतन, अखिल, शाहिद, हसनैन, दिलीप, प्रकाश, आयुष, आशुतोष, आकाश, लक्ष्मीधर नायक, नरेंद्र, रोहित, नीरज, राहुल, ईशान, अमित, आशु, श्याम, अमित यादव, बुढ़े, जितेंद्र, चंद्रभान, शहविज, आशु यादव, अश्विनी, अंकित यादव, अमन राज, कमलेश, अक्षित, शहजाद, गगना चौहान, आदिल, प्रिंस, अमित, मोनू, जितेंद्र और कई और गुमनाम लोग हैं जिनके नाम नहीं पता, जो छत्रसाल स्टेडियम में। अरे अंध भक्तों, इनमें से तो अधिकतर हिंदू भी हैं, बस 3 या 4 मुसलमान हैं। तुम्हारा दिल अब भी नहीं पसीजेगा। क्यों? अब भी तुम इन छात्रों को देशद्रोही बताओगे क्योंकि तुम्हारा गोदी मीडिया इसमें पाकिस्तानी कनेक्शन ढूंढ रहा है। तुम्हारा गोदी मीडिया धर्मेंद्र प्रधान से सवाल नहीं करता है। तो आज मेरा दिल रो रहा है ये सब देखकर दोस्तों, और अगर इसका असर अब भी आप पर नहीं पड़ रहा है तो आप अंदर से मर चुके हैं, आप अंदर से ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। मगर इस मंच पर हम सवाल उठाते रहेंगे, चाहे वो जितने भी ज्यादा डिस्कंफर्ट पहुंचाने वाले, असहज करने वाले क्यों ना हो। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।